Hello and welcome you all. Today we are going to discuss the archaeology and its origin and development. And you are listening Chandresh Shukla. So let's get started. So as we know that the archaeological work in India is basically started by the Europeans. So the first main Europeans is Sir William Jones. And as you know that Sir William Jones is the founder of Asiatic Society of Bengal, and he founded the Asiatic Society of Bengal in 1784. And at start the Asiatic Society of Bengal generally listen or generally focus on the matter of literature and language, but after that in 1885 the Asiatic Society of Bengal added the archaeology and at its areas. तो इसी तो हाल तो जब इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने ऐड किया आर्कोलॉजी, तो इन्होंने कुछ अनडेसिफर्ड लिटरली मटेरियल्स कलेक्ट किए, बट प्रॉब्लम ये थी कि वो उसे रीड नहीं कर पा रहे थे. तो फिर जेम्स प्रिंसप इन 1837 डेसिफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट दैट इज यूज्ड इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन. और जेम्स प्रिंसप ने आगे चल के खरोस्ती को भी डिस्कवर किया, यानी कि इन्होंने ब्राह्मी एंड खरोस्ती को डेसिफर्ड किया, नॉट डिस्कवर. तो फिर ये हो गया यूरोपियंस का काम. और आगे जब हम चलते हैं तो फिर अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड कैनिंग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ, जिसमें कि जो फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया हु इज कनिंघम. एंड कनिंघम जब बने तो इन्होंने जोरों शोरों से आर्कियोलॉजी काम स्टार्ट किया, और इन्हीं कंट्रीब्यूशन के कारण इनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे इन इंडिया कहा जाता है. तो फिर इसके बाद 20th सेंचुरी में जब कंडीशन फेवरेबल हुई फॉर आर्कियोलॉजी, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स केम टुवर्ड्स देयर एंड देयर रूल आर जस्ट इन द एंड, तो फिर बाई कर्जन द्वारा कर्जन ने एक फिर से डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट किया हु इज जॉन मार्शल. तो जॉन मार्शल कुछ एसोसिएट्स यानी कलीग्स. इनके 3 मेन कलीग थे. पहले से दयाराम सानी, जिन्होंने 1921 में डिस्कवर किया हड़प्पन सिविलाइजेशन इन 1921. और फिर इनके दूसरे थे राफेल दास बनर्जी हु इज आर.डी. बनर्जी, जिन्होंने 1922 में डिस्कवर किया मोहनजोदारो. एंड एर्नेस्ट बेक्के थे, जिन्होंने चारुंदरो को डिस्कवर किया था 1925 में. तो इसके बाद जॉन मार्शल ने फॉर्मल अनाउंसमेंट कर दी कि दैट द हड़प्पन सिविलाइजेशन वर डिस्कवर्ड इन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस. So it is also known as Indus-Saraswati civilization or Indian civilization or Harappan civilization, because the Harappa was the first site to be discovered in 1921 by दयाराम सानी. जब फॉर्मल अनाउंसमेंट हो गई 1924 में, तो ये कहा जाने लगा कि जो इंडिया का है, इंडिया के लिए ये डिस्कवरी एक टर्निंग पॉइंट जैसी है. एक टर्निंग पॉइंट जैसी इसलिए है क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि इराक में है, क्या है इराक में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, इजिप्ट में इजिप्ट सिविलाइजेशन है, चाइना में चाइना सिविलाइजेशन है, और इनकी अपनी एक हिस्ट्री है. तो इंडिया का भी एक एंटिक सिविलाइजेशन फाउंड हुआ, दैट इज नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो इसीलिए इंडिया का भी एक हिस्टोरिकल एडवांटेज मिला इससे, कि इंडिया में भी अब स्टडी होगी इसकी आर्कियोलॉजी की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की और एंशिएंट ट्रेड वगैरह की. तो इसी सिलसिले में नॉलेज भी स्प्रेड होती है. जब आर्कियोलॉजी चला, फिर बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ, यहाँ टर्निंग पॉइंट इंडियन हिस्ट्री का आया, फिर नॉलेज भी तो आएगी. और नॉलेज आई तो क्या हुआ, पहले लोग ये मानते थे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या फिर एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टार्टेड बाय द इन्वेंट ऑफ आर्यंस इन इंडिया, यानी कि आर्यंस के आने से ही इंडिया में जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है वो स्टार्ट हुआ था. पर ऐसा नहीं है. आर्कियोलॉजी के जब कुछ इमिनेंट पाए गए, इमिनेंट मतलब होता है टूल्स एंड वेपन्स,
तो टूल्स एंड वेपन्स पाए गए। इससे ये पता चला कि 2500 साल पहले ही, जब आर्यंस के आने के 2500 साल पहले ही इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC स्टार्ट हो गया था। आर्यंस के आने के 2500 साल पहले ही इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। ये इसलिए पता चला क्योंकि आर्कियोलॉजी में जो सामान पाए गए उसके द्वारा एविडेंस से। और अगर ये ना पाया जाता तो लोग पहले क्या मानते और अभी भी मानते होते मेरे ख्याल से कि आर्यंस के आने से ही शुरू हुआ था IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पहली बार गलत कर दिया इसने। और फिर अब मेन बात ये आती है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, दैट इज इंस्क्रिप्शन, सेकेंड इज कॉइन, थर्ड इज मोनुमेंट। इंस्क्रिप्शन मतलब कि जो लिखित दस्तावेज पाए गए हैं, और कॉइन्स मतलब कि जो उन्होंने कॉइन्स बनाए हैं, जैसे कि पहला कॉइन था पंचमार्क कॉइन, तो किससे बना है ये, कब बना है ये सब पता लगा सकते हैं। और मोनुमेंट से भी हम लोग जान सकते हैं कि उस समय का आर्ट एंड कल्चर कैसा था। तो जो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन है इसे कहते हैं एपिग्राफी, GRAPHY। और कॉइन्स की स्टडी कहते हैं न्यूमिज्मेटिक्स। और मोनुमेंट्स की स्टडी से हम पता करते हैं, मोनुमेंट्स की स्टडी को कुछ कहते नहीं है। So that's all for archaeology, and please like and share my channel for more and more videos. And if you want me to make another video on any other topic, so leave that name of the topic in the comment section. So that's all.